फिर से आप सभी सामीन व नाज़रीन का खुश आमदीद और खैर मक़दम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रिज़वान ज़हीर में। आज आप सबके लिए मैं साल 2017 के बीएड डिस्टेंस मोड में पूछे गए सवालात जो कि जनरल अवेयरनेस यानी अमूमी आगाही सेक्शन से था, उन्हीं सवालात के जवाब हल करके आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब इम्तिहान में बस सिर्फ एक हफ़्ते का ही वक्त बाकी रह गया है, यानी 17 मार्च को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो दिन बहुत करीब है और आप उम्मीद करता हूं कि आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से हो रही होंगी और तैयारी अंतिम पड़ाव पर ही होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सवालात शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने जो फ़ोटो क्लिक किए थे क्वेश्चंस के, वो फ़ोटो साफ़ नहीं आ पाए थे, यानी क्लियरली नहीं दिख रहे थे। इसलिए मैंने उसके एक समाधान के लिए दूसरा हल निकाला, और वो है कि मैंने रिटन टाइप में यानी तहरीरी शक्ल में एक दूसरे पेज पर उन्हीं सवालात को उतारा हूँ, उन्हीं सवालात को नोट किया हूँ और उसी सवालात को मैं यहाँ वीडियो में ऐड कर रहा हूँ ताकि आप सवालात को आसानी से पढ़ सकें। तो चलिए हम देखते हैं कि आज के इस सेक्शन का हमारा पहला सवाल क्या है। हम सवालात पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। तो आज के इस सेक्शन में पूरे 25 सवालात होंगे। 25 सवालात में क्वेश्चन 31 से 55 तक। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का नाम क्या है। तो एक चीज़ यहाँ पे आप सबों को ध्यान में रखनी है कि ये करेंट क्वेश्चन बिल्कुल करेंट अफेयर का है। चूँकि 2017 में एग्ज़ाम हुआ था, इस वजह से 2017 में जो चीफ जस्टिस है तो उनका सही जवाब होगा इसमें से ऑप्शन ए, जस्टिस जगदीश सिंह खेहर। लेकिन अगर साल 2019 में अगर ये सवाल पूछा जाता है कि मौजूदा चीफ जस्टिस कौन है, तो वहाँ पे आपका सही जवाब होगा जस्टिस रंजन गोगोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक 2016 के बैडमिंटन मुकाबला में किस हिंदुस्तानी खातून खिलाड़ी ने चांदी का तमगा यानी सिल्वर मेडल हासिल किया था। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, साक्षी मलिक, बी, पीवी सिंधु, सी, कर्णम मलेश्वरी, डी, सायना नेहवाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पीवी सिंधु नहीं, साल 2016 के रियो ओलंपिक में चांदी का तमगा जीता था यानी सिल्वर मेडल। हमारा अगला सवाल है, अक़वाम मुत्तहिदा जिसे यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं का क़याम कब हुआ था। ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं। ए, 24 अक्टूबर 1943, बी 24 अक्टूबर 1944, सी 24 अक्टूबर 1945 और डी 24 अक्टूबर 1946। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 24 अक्टूबर 1945। अगला सवाल है हमारा, मुंदरजा झैल में से कौन सा मुल्क हिंदुस्तान का नज़दीकी पड़ोसी नहीं है। यानी नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा ऐसा मुल्क, कंट्री या देश है जो हिंदुस्तान का सबसे नज़दीकी पड़ोसी नहीं है। ऑप्शंस कुछ इस तरह हैं। ए, बर्मा, बी, पाकिस्तान, सी, चीन और डी, अफ़गानिस्तान। तो इसका सही जवाब है डी, अफ़गानिस्तान। अगला सवाल हम पढ़ते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम किताब किस रहनुमा से मुताल्लिक़ है। यानी इंडिया विंस फ्रीडम एक किताब है, एक बुक है जो कि किससे रिलेटेड है। नीचे ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं। ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी, जवाहरलाल नेहरू, सी, मोहम्मद अली जिन्ना और डी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में ही इंडिया विंस फ्रीडम में चर्चा की गई है। यानी इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बायोग्राफी है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, अब यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर ये ओरिजिनल क्वेश्चंस आ गए हैं। जैसे आप यहाँ स्क्रीन पर देख लीजिए, लिखा हुआ है बीएड डिस्टेंस मोड ईटी मीन्स एंट्रेंस टेस्ट मार्च 2017। तो हम पढ़ते हैं हमारा अगला सवाल क्या है, ओनम किस रियासत का त्यौहार है।
ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरला, सी महाराष्ट्र और डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी केरला, यानी ओणम केरला रियासत केरला राज्य का त्यौहार है। हम अगला सवाल पढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, मस्जिद क़ुव्वतुल इस्लाम किसने बनवाई थी? क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की तामीर यानी बिल्डिंग किसने कराई थी? ऑप्शंस देखते हैं। ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद आदिल शाह, सी कुतुबुद्दीन ऐबक और डी शमशुद्दीन अल तत्मिश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी मस्जिद क़ुव्वतुल इस्लाम की तामीर कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराई थी। हमारा अगला सवाल है, सहारा रेगिस्तान कहाँ वाक़ है? सहारा रेगिस्तान कहाँ वाक़ है? ऑप्शन ए जनूबी अफ्रीका, बी यूरोप, सी एशिया और डी शुमाली अफ्रीका। एक चीज़ यहाँ पे करें, जनूबी और शुमाली, थोड़ा सा जो लोग नए होते हैं उनको यहाँ पे जनूब और शिमाल समझने में से परेशानी होती है। तो जनूब के माने दक्षिण या साउथ होता है और शिमाल के माने उत्तर या नॉर्थ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जनूबी अफ्रीका। अगला सवाल हम पढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, किस सिख गुरु ने फ़ारसी में ज़फ़रनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने फ़ारसी में ज़फ़रनामा, यानी ज़फ़रनामा एक किताब है जो कि फ़ारसी में लिखी गई है, उसे किस सिख गुरु ने लिखा था? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु हरि कृष्ण, सी गुरु हरि राय और डी गुरु तेग बहादुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, उन्होंने ही फ़ारसी में ज़फ़रनामा लिखा था। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? नीति आयोग, जो कि इससे पहले ये योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वज़ीर दाखिला, बी वज़ीर आज़म, सी सदर जमहूरिया और डी वज़ीर ख़जाना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वज़ीर आज़म। यहाँ पे सवाल में एक चीज़ हमें थोड़ा सा परेशान कर रही हो, क्या है कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन हैं। अगर ये सवाल, लेकिन इसका सही सवाल कुछ इस तरह से होता कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, तो मुल्क के जो प्रधानमंत्री या वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही नीति आयोग के चेयरमैन भी होते हैं। हम अगला सवाल पढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? ये जनरल नॉलेज से है। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था उसे करेंट अफेयर से कह सकते हैं। और ये है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए माहे, बी पोर्ट ब्लेयर, सी कावराती और डी मनिकाय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कावराती। एक चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक रिक्वेस्ट कर लूँ, थोड़ा मुझे भी मिसिंग है, क्योंकि मैंने सवाल जो किसी प्रीवियस ईयर में जिन्होंने ये क्वेश्चन यानी एग्ज़ाम फेस किया था, मैंने उनसे सवाल हासिल किया है, तो उन्होंने अपने हिसाब से कुछ टिक लगा दिए थे। मैं उन टिक को सही नहीं मानता हूँ, उसमें से कुछ सही है और कुछ गलत भी है, इसलिए मैंने जिस पर रेड टिक किया है वही सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल हम पढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, चीन की करेंसी का नाम क्या है? यानी चीन में जो पैसा चलता है वो कौन सा है? ऑप्शन ए यूरो, बी डॉलर, सी युआन और डी रियाल। तो ये तो सब जानते हैं, इसका सबसे सही जवाब होगा ऑप्शन सी युआन। जैसे कि भारत में रुपए चलते हैं, उसी तरह चीन में युआन। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, हिंदुस्तान में 2011 मरदमशुमारी के मुताबिक खानदगी की शरह क्या है? इस सवाल को थोड़ा सा समझते हैं। हिंदुस्तान में यानी भारत में साल 2011 के जनगणना के अनुसार खानदगी की शरह लिटरेसी, ऑप्शन ए 58% 58%, ऑप्शन बी 62%, ऑप्शन सी 63% और ऑप्शन डी 74.04%। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी साल 2011 के जनगणना यानी सेंसस के मुताबिक हिंदुस्तान की शरह खानदगी साक्षरता दर 74.04% थी। अब हम अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, जो कि सवाल नंबर 44 है,
तालीम को 42वीं दस्तूरी तरमीम के ज़रिए मुतवाज़ी फ़हरिस्त कॉन्करेंट लिस्ट में कब शामिल किया गया? यानी शिक्षा एजुकेशन को 42वीं तरमीम 42वीं संविधान संशोधन कहें हिंदी में या इंग्लिश में अमेंडमेंट, उसी के ज़रिए मुतवाज़ी फ़हरिस्त यानी कॉन्करेंट लिस्ट में कब शामिल किया गया था? ऑप्शन ए 1950, बी 1952, सी 1976 और डी 1986। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1976। अब अगला सवाल पढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है इंसानी जिस्म में सबसे बड़ा खुलिया यानी सेल कौन सा है? ऑप्शन ए अस्बी खुलिया यानी जिसे नर्व सेल कहते हैं, बी सफ़ेद खून का खुलिया जिसे WBC कहते हैं, सी लाल खून का खुलिया जिसे RBC कहते हैं और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अस्बी खुलिया यानी नर्व सेल। हम अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है आलमी यौम माहौलियात यानी इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मई, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 5 जुलाई और ऑप्शन डी 8 अगस्त। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5 जून यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है तालीम का हक दस्तूर के किस दफ़ा के तहत बुनियादी हक करार दिया गया है? यानी राइट टू एजुकेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस एक्ट के तहत फंडामेंटल राइट में रखा गया है? ऑप्शन ए 20 यानी 20 का ए, ऑप्शन बी में 22 का ए और ऑप्शन सी में 21 का ए और ऑप्शन डी में 16 का ए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 21 का ए। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है हुमायूं नामा किस खातून ने लिखा था? हुमायूं नामा किस खातून ने लिखा था? ऑप्शन ए रोशन आरा बेगम, ऑप्शन बी जहां आरा बेगम, ऑप्शन सी मुमताज़ महल और ऑप्शन डी गुलबदन बेगम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गुलबदन बेगम। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है हिंदुस्तान के अव्वलीन यानी फर्स्ट मुस्लिम सदर जमहूरिया कौन थे? इस सवाल को थोड़ा सा हम समझते हैं कि हिंदुस्तान के अव्वलीन यानी सर्वप्रथम हिंदुस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? सबसे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बने? ऑप्शन ए मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ऑप्शन बी फ़खरुद्दीन अली अहमद और ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी APJ अब्दुल कलाम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है शाहनामा के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? शाहनामा जो कि पर्सियन में लिखी हुई एक किताब है, इसके राइटर का नाम क्या है? इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए फिरदौसी, बी शिराजी, सी सादी और डी अल-बैरूनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फिरदौसी। इसे आमतौर पर शाहनामा फिरदौसी भी कहते हैं। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम पैदाइश कब मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिनके नाम पे ही हम मानू यूनिवर्सिटी कायम है, उनकी पैदाइश के दिन को क्या चीज़ मनाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कौमी यौम इत्तेहाद, ऑप्शन बी कौमी यौम असातिज़ा, ऑप्शन सी कौमी यौम तालीम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो तीनों ऑप्शन में कौमी देखते हैं, उससे कौमी को हम हिंदी में राष्ट्रीय या इंग्लिश में नेशनल कह सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कौमी यौम तालीम यानी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस या नेशनल एजुकेशन डे, जो कि 11 नवंबर को मनाया जाता है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज कौन थी? ऑप्शन ए लैला सेठ, बी आरती साहा, सी संतोष यादव और ऑप्शन डी ए फातिमा बीबी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ए फातिमा बीबी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला या पहली फीमेल जज बनी थी। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है यूनेस्को का सदर दफ्तर कहाँ है? यूनेस्को का फुल फॉर्म हम जान लेते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका सदर दफ्तर या हेड क्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन ए
पेरिस जो कि फ्रांस में है, ऑप्शन बी लंदन जो कि बर्तानिया में है, ऑप्शन सी जेनेवा जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, और ऑप्शन डी वियना जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फ्रांस। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज कपूर, ऑप्शन बी देवकी रानी, ऑप्शन सी नरगिस दत्त, और ऑप्शन डी मधुबाला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी देवकी रानी। यानी पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड जो कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में किसी बहुत अच्छे योगदान के लिए, बहुत अच्छी काम के लिए दिया जाता है। और ये सबसे लेटेस्ट यानी हाल में साल 2017 में दिया गया था विनोद खन्ना को। उसके बाद से अभी तक ये दादा साहब फाल्के अवार्ड अब तक नहीं किसी को दिया गया है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि आज के सेशन का सबसे आखिरी सवाल होगा, और इसको पढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सवाल पढ़ते हैं, क़याम मशरिक़ किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन ए मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, ऑप्शन बी दाग दहलवी, ऑप्शन सी अल्लामा इकबाल, और ऑप्शन डी कुर्रतुल आयन हैदर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अल्लामा इकबाल। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे जल्द ही एक इस साल 2017 के दूसरे सेक्शंस के वीडियोज़ लेकर। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए। तब तक के लिए शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।